नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तदा में आपसे दरखास्त है, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, कुछ रोज के बिल अहमदाबाद के साथ गांधीनगर उसका ट्विन सिटी है। वहाँ पर सेमीकॉन कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसका हमने आपको जिक्र भी किया था, एक पूरा एपिसोड बनाया था उस पर, और जिसका जो मुहूर्त है या इफ्तिताह है वो भारत के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी ने किया था। और वहाँ पर हमने आपको बताया था कि ताइवान की जो कंपनी है फॉक्सकॉन होन है, उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है यंग लियू, वो उसने अटेंड किया था ये प्रोग्राम और उधर उसने बताया था कि वो भारत के लिए कमिटेड है और सेमीकंडक्टर का जो फैब्रिकेशन यूनिट है वो एक नहीं 3-4 यहाँ पर लगाएगा। वो इसलिए उसको कहना पड़ा क्योंकि चंद माह के बिल वो मैंने बताया भी था, फिर से थोड़ा बता रहा हूँ। वेदांता ग्रुप है हिंदुस्तान का, अनिल अग्रवाल का, उसके साथ मिलकर उसने अनाउंस किया था कि $20 बिलियन जो है तकरीबन 2.25 लाख करोड़ की सरमायाकारी से वो लोग गुजरात में सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट लगा रहे हैं। लेकिन क्योंकि दोनों के पास टेक्निकल नॉलेज नहीं थी और कोई पार्टनर भी नहीं मिल रहा था, तो बोथ कॉल्ड इट ऑफ कि भाई हम भागीदारी तोड़ रहे हैं। तो कुछ वक्त के लिए तो मायूसी छा गई हिंदुस्तान में, लेकिन बाद में ये जो यंग लियू है इसने कहा कि नहीं, अगर अनिल अग्रवाल नहीं है हमारे साथ तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम किसी न किसी टेक्निकल नो हाउ रखने वाले को लेकर आएंगे और एक नहीं हम भारत में 3-4 फैब्रिकेशन यूनिट लगाएंगे। इस सिलसिले में आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि इवन अदरवाइज फॉक्सकॉन जो है ताइवान की कंपनी, वो भी अपनी तौर पर टेक्निकल जायंट है। ये अलग बात है कि उसको सेमीकंडक्टर का तजुर्बा नहीं है। वो ज़्यादातर एप्पल कंप्यूटर्स वालों की तरफ से आईफोन बनाता है, चीन में बनाता है, भारत में भी अभी उसने बनाना शुरू किया है। चीन में 90%, भारत में 10% बनती है। तो ऐसा नहीं है उसको टेक्निकल नो हाउ, अदरवाइज तो इलेक्ट्रॉनिक्स की तो बहुत है। और अभी हमने ये भी एक प्रोग्राम किया था, बताया था कि $1 बिलियन की लागत से वो बेंगलोर में जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कारखाना लगाने जा रहा है, लगा रहा है मतलब काम शुरू हो चुका है उस पर, और जिसमें ये जो एलईडी पैनल हैं और दूसरे जो सामान बनेंगे। अब उसने कल एक नई अनाउंसमेंट की, क्या है आजकल वो इधर ही रुका हुआ है जब से ये सेमीकॉन कॉन्फ्रेंस हुई है। तो कल इसने बताया कि अभी वो जो है उसको ज़मीन भी मिल चुकी है बेंगलोर में ही, एयरपोर्ट की एरिया में जो है, बेंगलोर का नया एयरपोर्ट जो है उसकी एरिया में उसको ज़मीन दे दी गई है और वहाँ पर वो $500 मिलियन यानी 4,100 करोड़ समझ लीजिए आप, इसकी लागत से वो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेसरीज बनाएगा। जनाब, ये हम आपको थोड़ा हम इस बात पर जोर देना चाहते हैं कि कोई भी कारखाना क्यों ना हो, वो हर चीज़ बजाते खुद नहीं बनाता। अब जैसे एप्पल वाले की आईफोन है, ये भले ही फॉक्सकॉन बनाता है, तो उसमें भी उसका सिर्फ डिज़ाइन होता है। बाकी जैसे उसको सेमीकंडक्टर चाहिए, चिप चाहिए, माइक्रोचिप चाहिए, वो समझो ताइवान की TSMC से खरीदेगा। उसको जो है स्क्रीन चाहिए, जो पैनल है उसका स्मार्टफोन का, वो किसी दूसरी कंपनी से खरीदेगा। उसको बैटरी चाहिए, वो एक तीसरी कंपनी से खरीदेगा। तो इस तरह जो है ना, ये वेंडर इकोसिस्टम बनाया जाता है और उसके बाद ही कोई मुल्क फिनिश प्रोडक्ट बनाने की पोजीशन में आ जाता है। तो अब भारत में
सेमीकंडक्टर अगर बनाने हैं और मुकम्मल तौर पर, तो उसका पूरा इकोसिस्टम बनाया जा रहा है यहाँ पर। वैसे हमने आपको ये भी बताया था कि सेमीकंडक्टर बनाने की कई स्टेजेस हैं, जैसे डिज़ाइन है, उसमें अमेरिका टॉप पर है, मशीनरी है हॉलैंड टॉप पर है, फैब्रिकेशन है उसमें ताइवान टॉप पर है, फिर टेस्टिंग है उसमें अमेरिका टॉप पर है, जिसकी माइक्रोन डिवाइसेस जो है हिंदुस्तान में कारखाना लगा रहा है 3000 करोड़ से असेंबलिंग एंड टेस्टिंग का। तो ये जो है ना, ये डिफरेंट स्टेजेस हैं सेमीकंडक्टर बनने की, और इसमें अलग अलग मुल्कों की अपनी अपनी एक्सपर्टीज होती है। तो भारत किसी भी एक उसकी जो एक्टिविटी है उसमें अपने आप को नहीं, पूरा इकोसिस्टम बना रहा है, और इसके लिए ये कंपनियां जो है ना हमारे लिए मुफीद साबित होंगी, क्योंकि ये सभी उसके जो पार्ट्स होते हैं उनके, अभी इसके लिए मैंने बताया कि ये जो $500 मिलियन की लागत से जो ये कारखाना लगाने जा रहे हैं, तो इसमें वो इलेक्ट्रॉनिक एक्सेसरीज बनेंगी जो कि किसी भी चीज़ में, स्मार्टफोन में हो या टीवी हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, और भी कई चीज़ें हैं, उनमें जो एक्सेसरीज लगती हैं, जो सामान लगता है, वो बनाया करेंगे। नाजरीन, ये कंपनी वैसे तो इसको फॉक्सकॉन होनहाई कहा जाता है, ताइवान में तो होनहाई इंडस्ट्रीज ही कहते हैं, बाहर वो काम करता है तो फॉक्सकॉन होनहाई बोलते हैं उसे। ये इसकी एक दूसरी सब्सिडायरी है, फॉक्सकॉन इंटरनेट इंडस्ट्रियल इंटरनेट, ये FII इसको बोलते हैं, और इसके थ्रू ये अभी ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और अभी ये बेंगलोर के साथ साथ अभी ये तमिलनाडु के कांचीपुरम में ये जो है एक दूसरा कारखाना लगा रहा है 1600 करोड़ की लागत से, और जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, वहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाएंगे। और वहाँ पर इन्होंने तो ऐलान भी कर दिया है कि उस कारखाने में 6000 लोगों को रोजगार के मौके फराहम होंगे। दोस्तों, आजकल तमिलनाडु की जो सरमायाकारी की फिजा है ना, वो बहुत माफिक है। वैसे तो पूरे हिंदुस्तान की माफिक है, लेकिन क्या है कि ये जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, अलग अलग सूबे हैं, ये लोग आपस में भी कंपटीशन करते रहते हैं। कोई भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आती है भारत में तो सब लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, भाई साहब मेरे पास लगाइए, मेरे पास लगाइए, मैं आपको ज़मीन फ्री दूंगा, मैं आपको GST में ये फैसिलिटी दूंगा, ये मतलब कम लगाऊंगा, ताकि उसके पास आए। हो जाहिर है उसके पास लगेगी तो वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो अभी तमिलनाडु की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है MK स्टालिन की, ये चाहती है कि हम बहुत जल्द, मानी भारत का ये जो सूबा है तमिलनाडु, वो चाहता है कि इसको बहुत जल्द 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना दे। अब सब सूबों को, भारत के जो रियासत बोलिए या सूबा बोलिए, इनको आपस में होड़ लगी है, कंपटीशन है, रेस है, रेसिंग अगेंस्ट टाइम। इधर गुजरात कोशिश कर रहा है, महाराष्ट्र कोशिश कर रहा है, उत्तर प्रदेश कोशिश कर रहा है, तमिलनाडु कोशिश कर रहा है, कर्नाटक भी कोशिश कर रहा है। सब लोग कहते हैं कि हम अपने सूबे को बहुत जल्द $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना चाहते हैं। दोस्तों, उधर NXP सेमीकंडक्टर्स के नायब सदर हैं हितेश गर्ग, उन्होंने कल बताया कि भारत का जो मतलब एनवायरनमेंट है, माहौल है, इस वक्त प्रेजेंट गवर्नमेंट के अंदर बहुत मुवाफिक है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और ख़ास तौर पर आजकल दुनिया की जो सियासत है, क्योंकि दुनिया इस वक्त क्लियर 2 हिस्सों में जैसे बट गई है, एक है जो यूरोप और अमेरिका, यूक्रेन की जंग की वजह से हम बता रहे हैं आपको, और दूसरी तरफ चीन है, रूस है, नॉर्थ कोरिया है, और ऐसे कुछ ममालिक हैं। लेकिन भारत एक ऐसा मुल्क है आउट ऑफ ऑल दिस कंट्रीज कि इसके दोनों पक्षों के साथ, दोनों फरीकैन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। दुश्मनी किसी के साथ नहीं है, रूस के साथ ही बेचा, भले ही चीन के साथ हमारे सरहदी तनाज़ात हैं, हम मानते हैं, फौज खड़ी है, लेकिन इसके बावजूद
भारत और चीन का इस वक्त भी $125 बिलियन एक साल में बिजनेस होता है। तो भारत की जो फिजा है ना, वो सरमायाकारी के लिए बहुत मुवाफिक है। और इसीलिए ये हितेश गर्ग कहता है कि हमें उम्मीद है कि सेमीकंडक्टर के कारखाने भारत में बहुत जल्द और बहुत ज़्यादा ही लगेंगे। दोस्तों, जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, जनाब इमरान खान के खिलाफ तो बहुत सारे केस हैं, और अभी तो आजकल तो ज़्यादा जोर इस पर ही हो रहा है तोशाखाना वाला केस। और उसमें जो है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो है वो उसकी जो है सुनवाई कर रहा है और उसकी तरफ नोटिस निकाले हैं। और उसको अभी अंडर सेक्शन 342 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट, उसके तहत नोटिस निकाला था कि आप आइए, क्योंकि वो अक्यूज्ड है इस केस में, तोशाखाना केस में, आप आकर अपना बयान जो है रजिस्टर करवाइए, दाखिल करवाइए। और इस सिलसिले में उसको 35 क्वेश्चन दे दिए हैं। तो अभी उसने क्या किया कि वो चला गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, क्योंकि हमने जो है इसके ऊपर रोक लगाने की दरख्वास्त दी है, इसीलिए इसको मना कर दिया जाए कि फ़िलहाल वो न करे। और इस सिलसिले में हम आपको ये याद दिला दें कि कुछ रोज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, क्योंकि हाईकोर्ट, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इसकी दरख्वास्त रद्द की थी। फिर ये सुप्रीम कोर्ट ने इसे बोला था कि आप जाइए वापस, सीधे जाकर अपना जो केस है उस पर लड़िए। और अभी ये चाहता है कि उसको फिर से, ये मतलब ये डिलेइंग टैक्टिक होती है, वकीला जो है ना, वकील लोग जो है ना ऐसा करते हैं कि एक दरख्वास्त अगर रद्द हो गई फिर दूसरी कोर्ट में ऐसी दरख्वास्त डाल देते हैं। और इस तरह वो चाहते हैं कि मामला खींचता ही चला जाए। वो जैसा बोलते हैं तारीख के ऊपर तारीख के ऊपर तारीख, इस तरह है। लेकिन अभी लगता यही है कि मतलब कोर्ट उसको ज़्यादा लीवे नहीं देना चाहती, और उसको यही कह दिया गया है कि आप जाइए और जाके ट्रायल कोर्ट, यानी वो जो एडिशनल सेशन जज है उसके पास जाके अपना बयान रिकॉर्ड करवाइए। लेकिन अभी अच्छा, ये रजिस्ट्रार ने उसके लेने से भी मना कर दिया था, लेकिन वो इस पर बज़िद हैं कि नहीं, इसके ऊपर हमें स्टे मिलना चाहिए। अब देखें क्या होता है। आज फिर होगी हाजिरी उधर वहाँ पर।